क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि आप जो बातें सुनेंगे उन्हें समझने की कोशिश करेंगे? हालेलुया। रोज प्रभु से सुबह जब उठते हैं स्ट्रेंथ मांगे कि लॉर्ड मुझे ऐसा मन दे कि मैं तेरी बातों को सोच सोच के याद करूं। ये ऐसा होना चाहिए जैसे कई बार आप अपने जेवर रख देते हैं, कहीं भूल गए, कहां रखा याद नहीं आ रहा है, तो आपको लगता है आप उस दिन खाना खा पाएंगे? लिख के ले लीजिए, जितना बढ़िया क्रिश्चियन हो खाना नहीं खा पाएंगे उससे, आधी से ज्यादा जान अटकी होगी। चलो जेवर का तो थोड़ा महंगा एग्जाम्पल हो गया, फोन का ही देख लीजिए, फोन गायब हो जाए, खाना पीना सब बंद। तो वो वैसे वाला अटैचमेंट जिस दिन हमारा परमेश्वर के वचन से हो गया, तो लाइफ इज स्ट्रीमलाइन। हालेलुया, हालेलुया। एक दौर आएगा जहां पे ज्ञानी लोग फेल हो जाएंगे, इनफैक्ट वो दौर है। एक दौर आएगा जहां पे जिसको लगेगा मैं बहुत मजबूत हूं क्योंकि मेरे पे पैसा है, मेरे पे इज्जत है, मेरी उससे पहचान है, मेरी इससे पहचान है, सब खुश हो जाएगा। लेकिन वो जिस बंदे ने परमेश्वर के वचन को आधार बनाना सीख लिया, उसकी जिंदगी में भले ही जितने मर्जी तूफान आए, वो दुनिया का सबसे स्टेबल इंसान होगा। उल्टा लोग आके, बड़े बड़े लोग जिनको लोग सोचते हैं इनको दुनिया की ताकत नहीं ला सकती, वो आके आपके पास जाके काउंसलिंग के लिए आएंगे, यार मैं ज्यादा डिप्रेशन में आ गया हूं, कैसे ठीक रहना है। क्योंकि आपके अंदर की पीस दुनिया में नहीं मिलेगी। वो कहां है? वो परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिंदगी में, अपने लाइफ में परमेश्वर के वचन को महत्व देना सीखें। ओके, कम विद मी टू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 8, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8। मैं एक छोटे से कॉन्टेक्स्ट के साथ में शुरू करना चाहता हूं। एक सवाल मैं आपको दूंगा, आप उसको सोचें, आप उसको विचार करें। ज्यादातर बार हमारे दिमाग में एक सवाल होता है ना, जब भी हम किसी दूसरे बंदे को देखते हैं जो थोड़ा बेहतर परिस्थिति में है, मसीह हो नॉन मसीह हो उससे मतलब नहीं, तो हमें अक्सर ऐसा लगता है यार परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ होगा मेरे साथ में कि मैं ऐसी परिस्थिति में हूं, मैं थोड़ा गरीब सा हूं, या मेरी लाइफ में ये मेरे साथ ऐसा क्यों? फलाना बंदा भी तो मसीह है, उसका तो ठीक है, छोटी मोटी नौकरी है, मेरे साथ भी प्रभु ऐसा कर देता तो क्या गलत होता? कई बार हम मुंह से बोले ना बोले, शायद कई बार अंदर चीजें चलती हैं, खास करके तब जब हमारी हालत थोड़ी ज्यादा ही डवाडोल हो। शायद उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता जो ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत एक आध गाड़ी है घर में, थोड़ा बहुत चीजें ठीक चल रही है, अच्छे खासे रिश्तेदार है, चल रहा है टाइप, उन्हें शायद नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा सा ज्यादा ही चैलेंजेस अपनी जिंदगी में जब देखते हैं तो उनको लगता है, तो वो अपनी जिंदगी को उन लोगों से कंपेयर करना शुरू करते हैं जो थोड़ी बेहतर परिस्थितियों में हैं, और फिर विचार आता है कि परमेश्वर आप मुझे यहां क्यों रखा? प्रॉब्लम यहां पे भी नहीं है, तो यहां रख देते तो। प्रभु ऐसा जंगल में पैदा किया, या ना स्कूल है या ना कुछ है, क्या करूं परमेश्वर, ये क्या वो क्या, ऐसा वैसा तैसा जैसा। एक सवाल से शुरू करता हूं। यीशु मसीह के पास में जब सारे ऑप्शंस थे कि उन्हें कहां पैदा होना चाहिए, तो चरनी में पैदा क्यों हुए या रखे गए, या मतलब चरनी ऑप्शन में कहां से आई? ये हम कई बार पढ़ के आगे 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 निकल जाते हैं बिना एक पॉइंट को समझे कि जब परमेश्वर ने निर्णय लिया
कि मुझे बचपन अपना शुरू कहां से करना है। अपनी बचपन माने अपनी जिंदगी का मेरा पॉइंट जीरो क्या होना चाहिए। अगर वो शायद किसी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते तो बाइबल में उनके बारे में बुरा भला लिखा होता, ऐसा नहीं है। तो भी लोग इज्जत करते, तो भी ठीक होता, तो भी वो लॉजिकली राइट होता। बट मेरा सवाल है, जब परमेश्वर को ये चॉइस करनी थी कि वेयर शुड आई स्टार्ट फ्रॉम, बोलिए शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बोलिए शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हालेलुया। अब शुरुआत समझ में आए या नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर शुरुआत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं आपको यह बात क्यों कह रहा हूं, ताकि जब कभी आप अपनी जिंदगी को देखें और आपके दिमाग में सवाल आए, आप निराश होना शुरू करें या कुछ, तो मैं आपको एक पॉइंट ऑफ स्टार्ट आप हमेशा याद आए कि मेरे मालिक ने, मेरे स्वामी ने, मेरे मसीहा ने, मेरे यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शुरुआत, अपनी जिंदगी की शुरुआत एक चरनी से शुरू करी। वे चाहते तो किसी भी सही जगह से शुरू कर सकते थे। अब वो चरनी से शुरू करके दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और मुझे क्या संदेश देना चाहते हैं। हालेलुया। चरनी में पैदा हुआ और एक दिन तूफान को डांट रहा है, एक दिन मुर्दे को भी जिंदा कर रहा है, और एक दिन कब्र फाड़ के बाहर आया और एक दिन स्वर्ग में उठा लिया गया। शुरुआत कहां है? चरनी से शुरुआत है। तो जब आप आगे जाते हुए देखते हो तो क्या आप बर्बाद होते हुए देखते हो या आबाद होते हुए देखते हो या ऊंचा उठते हुए देखते हो? प्रोसेस को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ये परमेश्वर का काम है। इंसान समझ जाए तो फिर गड़बड़ी कहां हो, नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। सो कभी भी आप जब लाइफ में, अब आप अपने लाइफ को कभी कंपेयर करें, जब हम प्रभु में नए नए थे, शायद कहीं बीमारी की अवस्था से पकड़ा हो, जब आप अपने आप को आज देखते हो तो कितने लोग ऐसे हैं जो अब अपने आप को बेहतर पाते हैं? हाथ खड़ा करें। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो मेंटली, इमोशनली, परिवार वाइज, पैसों वाइज, पोजीशन वाइज, किसी भी स्थिति में बेहतर देखते हैं। हालेलुया। 72 से परमेश्वर ने चाहे 10% ही सही, चाहे 5% ही, चाहे या 2% ही, नीचे तो नहीं किया है सर को, अच्छा ही किया है। अगर आप, जब परमेश्वर ने आपको पकड़ा तब आप गरीब थे, क्या आप आज तक गरीब हैं? कुछ तो ऐड किया है परमेश्वर ने, चाहे वो खुशी ही क्यों ना हो, चाहे वो हिम्मत ही क्यों ना हो, चाहे वो यही क्यों ना हो कि आप तो शायद आज जिंदा ही ना होते अगर यीशु मसीह नहीं होता। जिंदगी तो ऐड कर दी। लोगों का ये तो मुंह तो बंद कर दिया जो 10 साल से वेट कर रहे थे, अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब मरा। भाई 15 साल से मर ही नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, स्थिति जैसी भी हो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। स्थिति जैसी भी हो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। मैं आपको एक वचन बताता हूं। वचन में लिखा हुआ है, यहोवा किनके समीप रहता है? सुनाई नहीं दिया? यहोवा अन्य भाषा करने वालों के समीप में रहता और डेली चर्च जाने वालों का उद्धार करता है। भजन संहिता में ऐसा लिखा है। होना तो यही चाहिए था। पास्टर जी, मैं तो बहुत प्रेयर करती हूँ, बड़ी देखिए, बट आई डोंट फील गॉड। एक आदमी जो डेली रो रहा है, मुझे नहीं जीना, मुझे जीना ही नहीं। इस रीबा शीबा वाले से परमेश्वर बात करे या नहीं करे, लेकिन जिस दिन आप शायद सुसाइड करने का मन करेंगे, उस दिन आपको रोकने आपके घर वाले आए ना आए, आपके चाचे ताऊ आए ना आए, यीशु मसीह का स्वर्गदूत जरूर आएगा।
बाइबल में आप देखोगे स्वर्गदूतों ने बहुत स्पिरिचुअल लोगों से बात नहीं किया, लेकिन ब्रोकन लोगों से डेफिनेटली बात किया है। हालेलुया, हालेलुया। ऑर्डिनरी लोगों से जरूर बात किया है। चरनी में सोए हुए रात को स्वर्गदूत आया फर्स्ट टाइम, वो तो डर ही गई, स्वर्गदूत ही नहीं देखा था ना पहले। एक काम करना, फलाने रास्ते से मत जाना, उससे जाना। वाओ वाओ, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए घमंडी नहीं बनना है। लोगों ने मेरा दिल तोड़ा है, जितना लोग दिल तोड़ेंगे आप टूटेंगे, परमेश्वर नजदीक आएगा। जितना आप उनको तोड़ोगे परमेश्वर दूर जाएगा। ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप भी वही पैटर्न फॉलो करें जो दुनिया फॉलो कर रही है। आपकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने ली है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में सौंपा है। परमेश्वर आपको टूटने दे सकता है, लेकिन बिखरने नहीं देगा। क्यों? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। मैंने पूरी बाइबल में, क्योंकि मैं तो शुरू में बहुत प्रेयर करता था, बड़ा स्पिरिचुअल था, ये था वो था, डिमका था, फलाना था। फिर मैंने बेनिफिट ढूंढने शुरू करे कि शायद यहोवा ईमानदार लोगों के समीप रहता है, यहोवा खूब दान पुण्य करने वालों के। एक भी वर्ष ऐसा नहीं मिला। लेकिन यहोवा टूटे मन वाले क्रिश्चियन के समीप रहता है, ऐसा भी नहीं लिखा है। एक बार मैं एक बुक पढ़ रहा था, मैं यूजुअली पढ़ता नहीं, कभी मौका लगेगा तो पढ़िएगा, रोंगटे खड़े कर देगी। उस बुक का नाम है, लिखने वाली का नाम है बिल्किस शेख, एंड शी इज नॉट अ क्रिश्चियन लेडी, एक मुस्लिम औरत। क्या नाम है? बिल्किस शेख। किताब का नाम है आई डेयर्ड टू कॉल हिम फादर। मैंने उसको पिता, वो तो या अल्लाह कह के बुलाते हैं ना, पहली बार उसने अल्लाह को जब पिता करके बोला तो उसके कमरे में यीशु मसीह हाजिर हुए। सुनना, वो तब रोज अल्लाह अल्लाह करके डेली प्रेयर करती थी, डेली रोती थी। एक जिंदगी में ऐसा दौर आया जब उसने सुसाइड करना चाहती थी, और उसने सुसाइड करने का जब अंतिम मन बना ही लिया था, घुटने पे आई, बोला लास्ट अल्लाह ताला को लास्ट टाइम दुआ कर देती हूं। अब वो इतनी टूटी हुई थी कि उसने उसके मुंह से गलती से हे अब्बा निकल गया। जन अब्बा के, अब्बा कौन है? अब्बा परमेश्वर है। परमेश्वर के अलावा और कौन अब्बा है? आप पापा को बुलाएंगे, वो सुनता है। इसलिए जब आत्मा आए भर भर के प्रेयर करता है, अब्बा अब्बा, हे पिता, हे मेरे पिता कह के प्रार्थना करता है। गॉड इन हेवन, मेरा मुस्लिम हो, हिंदू हो, कुछ भी हो। मसीह लोगों में क्या होता है, नाटक ज्यादा करते हैं। पर यदि आप ठूठे मन वाले हैं तो आप यकीन मानिए रिश्तेदार दूर भाग जाएंगे, आपकी खुद की उम्मीदें दूर भाग जाएंगी, लेकिन यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आपको लगेगा मेरे नजदीक तो मौत रहती है, मेरे नजदीक तो भूत प्रेत रहते हैं। मजाल है आपको छुए भी तो, मजाल है आपको टच भी करे तो। एग्जाम्पल बताता हूं। एक बार यीशु मसीह उपवास कर रहे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 40 दिन हो गए। 40 दिन के बाद में जब उपवास करते तो बड़ा एनर्जी रहता है ना। ओ आई एम रॉन्ग, अच्छा ऐसा चेहरा हो जाता है ना। तो शैतान यीशु मसीह को कहां पे लेके गए? KFC में, रेस्टोरेंट में, ऊंचे कंगूरे पर लेके गए, टॉप में। और क्या कहा? अपने आप को, अब दुश्मन लोग, अगर कोई किसी को दुश्मनी करनी है तो क्या बोलेगा? ऐसा बोलेगा ना, अरे वो देखना 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 नीचे देखना, ऐसा करना चाहिए ना। कोई बेवकूफ ही होगा जो ये बोलेगा टॉप में ले आने के बाद नहीं, काम करना, अपने आप को गिरा दे। पागल है क्या? आपको लगता है शैतान बेवकूफ है? अगर आपको लगता है शैतान बेवकूफ है तो आप धोखे में हैं। उससे ज्यादा चालाक इस पूरी कायनात में कोई नहीं। उसको कनिंग शब्द इस्तेमाल होता है। ही इज नॉट अ फूल। एक एवरेज आदमी से ज्यादा दिमाग बढ़ाता है वो। आपने सास बहू का सीरियल्स देखे बहुत सारे, कितनी चालाक होती है, टेंटने वाला
वो उन सब के पापा हैं। शैतान झूठ का पिता कहते हैं बाइबल में, उसका टाइटल है क्या? झूठ का पिता। द वन हु प्लॉट्स इविल। इतनी स्ट्रेटेजीज इंसान के ब्लड के अंदर में, पाप में स्ट्रेटेजीज कौन डालता है? इट इज डेविल। पर एक इतना मास्टरमाइंड, इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? कह रहा खुद को गिरा। वाई? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोलने की और नजदीक आने की हिम्मत दी है, बट टच करने की उसमें औकात नहीं है। ही कैन नॉट टच योर बॉडी। तो द ओनली ऑप्शन ही हैड, इकलौता ऑप्शन जो उसके पास था, गिरा दे। वो छू नहीं पाया यीशु मसीह को, क्योंकि उसको छूने का लाइसेंस नहीं दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। वो आपके इर्द गिर्द हो सकता है, आपके घर को गड़बड़ कर सकता है, आपके माहौल को गड़बड़ कर सकता है, आपकी स्थितियों को गड़बड़ कर सकता है, लेकिन उतना ही जितना उसको लाइसेंस दिया है आपको टच करने का, उसको लाइसेंस नहीं है। ही इज नॉट ऑथोराइज्ड। अब वो अगर चाहे खुद से टच करना तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहोवा टूटे मन वालों के समीप कौन रहता है? यहोवा रहता है। वो आपको अपने पंखों की आड़ में, आंख की पुतली कैसे होती है? धूल नहीं आ सकती, एकदम आंख कैसे बंद हो जाती है? प्रोटेक्टेड बाय अमेजिंग प्रोटेक्शन। आंख की पुतली के समान। हालेलुया। मत्ती 8 में आए। मत्ती 8, मत्ती 14 में भी कोई निकाल के रखें। और एक तीसरा जन, मत्ती 8 कौन निकालेगा? आप हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। मत्ती 14 कौन निकालेगा? एक और जन। मत्ती 14 तन्नू। आई वांट एक और जन प्रेरितों के काम 27 निकाल के रखें, है ना, तो ताकि थोड़ा हम समय बचा पाए। प्रेरितों के काम 27 में एक और जना। हाँ जी। मैं 3 अलग अलग जगह से रेफरेंस पढ़ूंगा, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। बोली मेरी जिंदगी परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा परमेश्वर हर वक्त मेरे साथ है। मैं दुनिया की सबसे सुरक्षित इंसान हूं। चाहे मैं कितनी भी असुरक्षित जगह में चला जाऊं, जितने भी बुरी जगह में चला जाऊं, मैं कहीं पे भी पैदा हुआ हूं, मैं कुछ भी खा लूं, मैं कैसी गर्मी सर्दी रात दिन ये वो जहां भी रहूं, मैं सबसे सुरक्षित जगह पर हूं। वो क्या है? वो है परमेश्वर का आलिंगन, परमेश्वर की कवरिंग, परमेश्वर का प्रेजेंस। जब तक एक बच्चा अपने माँ की गोद में रहता है, माँ जान दे देगी, बाप जान दे देगा। गर्मी सर्दी भूख प्यास, उसे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मासूम को कुछ नहीं पता होता आटा चावल क्या रुपया रेट चल रहा है। पेट्रोल का दाम कभी भी उसको इमोशनली टॉर्चर नहीं कर सकता, क्योंकि वो माँ लेवल तक ही फिल्टर होता है, बाप लेवल तक फिल्टर हो जाता है। तो परमेश्वर को मालूम है आप तक किस चीज को पेनिट्रेट होने देना है, किस प्रॉब्लम को, किस समस्या को, शैतान के किस हथियार को आप तक टच करने देना, ये परमेश्वर को मालूम है। और कहां पर फिल्टर लगाना है, ये परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। बोलिए मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा प्रभु के प्रियो, नहीं जी लाइफ में तो बहुत उथल फुथल है, ये केस हो रहा है, वो केस हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तैसा हो रहा है, ये बीमारी वो बीमारी। डोंट वरी। आज मैं आपको बाइबल में कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जहां पे 3 अलग अलग तरह के तूफानों का जिक्र है। बोलिए तूफान। मैं आपको बाइबल में 3 तरह के तूफानों का जिक्र बता के कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम आगे कुछ ना कुछ सीख लेके जाएंगे। मत्ती 8:23 से लेकर 27 में एक तूफान है। थोड़ा पढ़े, अगर हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी एग्जाम्पल। जी, जब वो नाव पे चढ़ा क्या हुआ? उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों में डूबने लगी। बोलिए तूफान उठा। बोलिए तूफान उठा। जोर से बोलिए तभी समझ में आएगा। तूफान उठा, नाव डोलने लगी। अब नाव डोल रही है तो तूफान हल्का फुल्का ही होगा, है ना।
आप कभी नाव में जाके देखिए। हम एक बार गए थे दशरथ भाई, हम भी गए थे केरला ट्रिप में। शाम के टाइम में एक हाउस बोट में बैठे, ऐसे ऐसे होने लगी तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुद ही निकल रहा था। वो तो नॉर्मल था, पर टुई टुई जैसे हो रहा था। अब गए, बड़ा डर लगता है। मैं तो थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं तो उतना नहीं डरता, बाकी सबके तो प्रेज द लॉर्ड में सुनाई दे रहा था। सब चर्च में सुनाई देना थे, उधर पूरा प्रॉपर आ रहा था हालेलुया, और दिल से निकल रहा था, यकीन मानिए हालेलुया। तो तूफान आया, वो सो रहा था हम, और तूफान भी छोटा वाला तूफान आया नहीं भैया, हवा डोल रही है। अब गए तब ये वाला आलम आने वाला था जी। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। छोटा मोटा तूफान होता थोड़ी डिस्टर्ब करते प्रभु को, रिस्पेक्ट करते थे वो परमेश्वर की, आपसे हमसे ज्यादा करते थे। भाई जब हालत पतली होगी तो उठाना पड़ा, बल्कि चिड़चिड़े हो गए, प्रभु आप सो रहे हैं, आपको टेंशन नहीं, हमारी इधर मरने वाले हैं। हालेलुया। जब मौत सामने आती है इंसान तहजीब भी भूल जाता है, ये लोग भी भूल गए जी। उसने जी उनसे कहा, हाँ। विश्वासियों, हाँ जी, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और तब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी। बस आगे हम नहीं जाएंगे भैया जी। हालेलुया, हालेलुया। बोली मेरे प्रभु ने तूफान को डांटा और वो शांत हो गया। तूफान नंबर 1, हालेलुया। क्या हुआ था? तूफान आया, बड़ा तूफान आया। तूफान भी नहीं बोलना चाहिए, बड़ा तूफान आया। हम भी तो ऐसे ही तो बोलते हैं, आपको क्या पता पाशी, बड़ा प्रॉब्लम है हमारा लाइफ में। तो उनका वाला तो छोटा प्रॉब्लम है, हमारा तो बड़ा प्रॉब्लम है। मैं मालूम है सबकी जिंदगी में बड़ा प्रॉब्लम है, पूरा कुछ डोल रहा है। टाइप 1 प्रॉब्लम। मैं सिर्फ प्रॉब्लम का डेफिनेशन, एक पादरी का क्या काम है, एक पास्टर का क्या काम है, एक बड़ा भाई होने के नाते, एक मसीह में आपका सहयोगी होने के नाते आपको गाइड करना मेरा काम है। 3 तरह की बाल्टी में आप दुनिया की हर समस्या को डाल सकते हैं, ये बाल्टी नंबर 1 है। दूसरा किसने लिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी? मत्ती 14:22 से आगे जी। अब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। अब क्या हुआ? कुछ इनका कुछ काम चल रहा था, कुछ वहां पे पहाड़ी पे हैं, इन्होंने अपना सरमन बेरा दिया, अंधेरा होने लग गया। अब उन्होंने बोला भैया सब ठीक है, घर चल, सब लोग घर चलो। अपने चेलों को क्या किया? अभी अंधेरा हो गया है, अपने चेलों को यीशु मसीह कह रहे हैं जबरदस्ती क्या, नाव पर चढ़ने के लिए, चलो 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 जल्दी चलो भाई, जल्दी निपटाओ निपटाओ, अब निकलते, घर भी जाना है, अंधेरा हो रहा है। चढ़ने पर विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। हाँ, कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वे लोगों को बुरा करे। हाँ, कि एक काम करो तुम लोग निकलो, मैं सबको भी बाय बाय बोलता हूं, तब तक मैं इनको भी, नहीं तो लंबा चल जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह को लोग छोड़ते नहीं थे। 8 बजे प्रेयर सर्विस खत्म होना है तो वो 1 भी बजाएंगे, 2 भी बजाएंगे, अगर वो विदा नहीं करते तो रात करवा देते। क्योंकि किसी को जंगाई चाहिए, किसी को मिरेकल चाहिए, किसी को खाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट था यीशु मसीह के साथ में। तो अब यीशु मसीह ने क्या किया? अंधेरा हो रहा है करके चेलों को बोला चलो 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 भैया तुम लोग निकलो, मैं इनको मैं संभालता हूं, लोगों को मैं संभाल के आता हूं। अब जितनी भी नावें थी वो सारी की सारी नावों में चल गया। अब यीशु मसीह के लिए कोई नाव नहीं बची है। अब ये तब तक भीड़ को निपटा रहे हैं कि आप ही जाइए, अब जो भी आसपास में आप निकलिए। ओके, वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। अब वो विदा करने के बाद में अलग पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गए, ठीक है। और सांझ को वे वहाँ अकेला था। अब सांझ को वो अकेला था। हाँ, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। अब क्या हुआ? अब समस्या हो गई। अब इनके वाले भैया वाले केस में तो यीशु मसीह कहाँ हैं? साथ में है, भले ही सो रहे हैं। यहाँ पे तो चेलों को पहले भेज दिया, उधर एक और तूफान आ गया और यीशु मसीह कहाँ हैं? उधर हैं, अब तो साथ में भी नहीं है। हे प्रभु, अब तो आज तो गए। हालेलुया। आगे तन्नू। क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते। समस्या नंबर 2। थैंक यू। समस्या नंबर 2, तूफान है। बोलिए तूफान है, हवा उतनी डोल नहीं रही है, ये क्या बोलते हैं, तो डोल रही है, शायद उतना नहीं। यहां पे क्या हुआ था तूफान को?
यहां पे तूफान कैसे शांत हुआ? बोलिए ना डांट के, है ना? पर इधर डांटा क्या यीशु मसीह ने? हालेलुया। तो अब क्या होगा? हर तूफान को डांटने की जरूरत नहीं है, पर आपको यह पता होना चाहिए कि ये भले ही तूफान है, भले ही आंधी है, लेकिन आप उसके ऊपर आराम से चल सकते हो। हालेलुया। वो भले ही तूफान है, भले ही खतरनाक दिखता है, लेकिन वो आपके पैरों के नीचे ही है। आप चल सकते हो, आप उसके ऊपर आराम से वॉक कर सकते हो। जस्ट इग्नोर इट एज इफ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम हर चीज में रिएक्ट करना है, अरे प्रभु क्या हो गया, अरे प्रभु क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, चलते रहिए। हर चीज को बड़ा मत बनाइए, एक ही बड़ा है, वो परमेश्वर है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, अपनी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। एक तूफान ऐसा है जब आएगा सब कुछ डुबो कर देगा। वो इतना फुस्सू है, एक डांट मारने पर शांत हो जाएगा। दिखता खतरनाक है, दिखता बहुत हिलाने वाला है, लेकिन महज एक डांट की दूरी पर खत्म है। बहुत चीजें खतरनाक दिख सकती हैं, लेकिन जिस परमेश्वर ने यह कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, तो इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपके साथ में नहीं है। हाँ चलो कभी कभार जब पेट में दर्द होगा तो उस वक्त के लिए मैं साथ हूं। परमेश्वर आपके साथ में होने का मतलब जिस दिन इंसान समझ आए तो इंसान चिल रहे, कभी टेंशन नाम की शब्द उसकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही ना करे। बोलिए एक तूफान है जिसे डांटा जा सकता है, एक तूफान है जिसको डांटने की भी जरूरत नहीं है। आप आराम से चलते रहिए, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो हो सकता है कि पूरा डमाडोल कर रहा हो, लेकिन आप चलते रहिए, वो आपके पैरों के नीचे है। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे। अब तो मैं भी गया, अब तो मैं भी गया। अरे आप नहीं गए बाबा। God is my refuge and strength, a very present help in the times of trouble. सबके लिए अकाल था, यूसुफ के लिए नहीं था। जब सबके लिए अकाल था, यूसुफ मालामाल था। हालेलुया। सो आपको मालूम होना चाहिए कि हर डिजास्टर आपके लिए नहीं बनाए। Every trouble that troubles others is not necessarily is going to trouble you. हालेलुया। मतलब एक हर समस्या से क्यों डरना है? मैच्योर बनो, बहादुर बनो। गर्मी में छतरी ले जाने की आदत अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास में छतरी नहीं है तो गर्मी में चलिए, आपका परमेश्वर आपको वापस सस्टेन करेगा। डोंट वरी। मरते होंगे दिल्ली में हर गर्मी में 1000 लोग, आप नहीं मरेंगे, ये गारंटी है। हालेलुया। मरते होंगे कोविड से हजारों लोग, आप नहीं मरेंगे। Why? God is my refuge and strength. जो हर जगह तहलका मचा रहा है वो आपकी जिंदगी में भी मचाएगा। ऐसा आपने एक्सेप्ट नहीं करना है। यू कैन वॉक ऑन इट। कुछ तूफान ऐसे होते हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जब चल आप उनके ऊपर चल सकते हो। नीचे देखोगे तो बन रहा है, तूफान चल ही रहा है, और यीशु मसीह ठाक 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 करके। सोचिए बाकी लोग नाव में गए, आप तो पहले जा रहे हो, और किसके ऊपर? बोलिए तूफान के ऊपर चल के जा रहे हो। तो आपको तूफानों के ऊपर में चलना सीखना है। हालेलुया। बोलिए मेरा परमेश्वर मुझे बलवान बना रहा है। मैं भले ही कमजोर हूं, लेकिन तूफानों के ऊपर चलता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। अब आए प्रेरितों के काम 27 में। एक और तूफान से आपको मिलवाते हैं। 27 ये तूफान किसने पढ़ा है पहले? इस तूफान का जरूर हमें पता होना चाहिए। पढ़ेंगे नहीं? ये तो पूरा चैप्टर ही तूफानी चैप्टर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं चाहता हूं कि हम इसको कुछ जगह पे
मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। प्रेरितों के काम 27 में एक जर्नी का जिक्र है जिसमें पौलुस को कहां जाना है? यस, पौलुस को कहां जाना है? हाँ जी, किससे मिलने जाना है? बोलिए। अगर आपने पढ़ा होगा, उसको कैसर से मिलवाने के लिए लेके जाया जा रहा था। एक निर्णय था जो उसके प्रति कैसर से आना था और उनको समुद्री सफर से होकर जाना था। तो ये में हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? आप लेकिन घर में जाके ये पढ़िएगा, आपको पता होना चाहिए। ये इस जर्नी में जैसे हम लोग कई बार जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, बड़ा खुश होते, पॉपकॉर्न लेके जाएंगे, जूस लेके जाएंगे, घर से मम्मियां कुछ मीठा खट्टा सब कुछ बना के लेके जाएंगी, फन। और जाते हुए प्रेयर करेंगे, बीच में भी सोचेंगे एक गिटार भी लेके चलते हैं, मस्त जर्नी होगी, है ना? क्योंकि हम अच्छा क्रिश्चियन हैं, तो बीच में आराधना नहीं तो फिर कहां से अच्छा क्रिश्चियन है? ये हमसे भी अच्छा क्रिश्चियन है और प्रभु ने इनके लिए भी रास्ते में इंतजाम किया था। अच्छा, क्योंकि बोलिए हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, बोलिए हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता और उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पौलुस का परमेश्वर इसके साथ में था। बोलिए पौलुस का परमेश्वर उसके साथ में है, उसके साथ नाव में है, उसके साथ समुद्री सफर में है और उसके लिए खूबसूरत इंतजाम किए हुए हैं। हालेलुया। तो आपको उन इंतजामों से मैं मिलाने की कोशिश करता हूं। 27 अध्याय जब जाएंगे तो मैं तो थोड़ा बीच बीच में पढ़ता हूं, आप समझिएगा। 27 का स्टार्टिंग में लिखा है, जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं। तो पहले जैसा सिस्टम नहीं था कि वू करके 2-3 दिन में आपको पहुंचा दे, मुश्किल था उन दिनों में, ठीक है? तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी, तो अब उस जहाज के अंदर में, समुद्री जहाज के अंदर में काफी सारे बंदियों को भी लेके जाया जा रहा है, ठीक है? अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि उसमें लोग कितने थे, 15 या 20, 150, 200, 276। बोलिए 276। इसका मतलब छोटा ही जहाज रहा होगा, है ना? 276 के लिए कितना हम एयरक्राफ्ट में देखते हैं कितना बड़ा होता है, वो भी उसमें भी कितने 180 लोग आते हैं, या थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा और ज्यादा आएंगे। 276 के लिए समुद्री जहाज, एयरक्राफ्ट तो सोचो 2 घंटे में पहुंचा देता है, उतना बड़ा होता है। समुद्री जहाज कितना बड़ा होगा, अब वो कितने दिन लगाएगा पता नहीं, कितनी राशन आनी है, बंदे आने हैं। 276 लोग आप इकट्ठे करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कितना बड़ा जहाज चाहिए रहेगा। हालेलुया। लोग पता चल गए कितने लोग हैं? 276। जाना दूर है, 276 लोग हैं और परमेश्वर साथ है। बोलिए परमेश्वर साथ है। और जो परमेश्वर साथ है तो हम क्या मान के चलते हैं? सुरक्षित है, खूब बढ़िया काम करेंगे, आराधना करेंगे, बीच में क्या बोलते हैं, संडे भी एक दिन वहीं पे मनाएंगे और वर्शिप सॉन्ग होंगे, खूब इंटरटेनमेंट होगा, शायद हो सकता है एक आध हीलिंग सर्विस भी अंदर ही हो जाए, अच्छा समय बीतेगा। अब क्या हुआ मालूम है? 18 पढ़िए कोई एक जन। जब हमने आगे से बहुत हिचकोले और एक काम करिए 14 पढ़िए, 14 माफी चाहते हैं, 14 पढ़िए। थोड़ी देर में जमीन की ओर से बड़ी आंधी होगी। बोलिए थोड़ी देर में, कब? थोड़ी देर में, अब शुरू किया है सफर। थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक आंधी निकली, यूरक्लीन कहलाती है ना? यूरक्लीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो मैं उसके सामने ठहर नहीं सका। अब ये आंधी जहाज पर लगी तो ठहर ना सका। अब मैं एक एक करके नहीं पढ़ूंगा। 18 में जब देखते हैं, जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन, बोलिए दूसरे दिन, अब एक और दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तो दूसरे दिन वे जहाज से माल फेंकने लगे। दूसरे दिन घर में सोच के गए थे अगले दिन तो थोड़ा सा ऐसा करेंगे, शुरू के 9 बजे के आसपास में आराधना वगैरह करेंगे, 1-1:30 बजे लंच करेंगे, इधर हिचकोले आ गए और यहां तक नौबत आ गई प्रभु की प्रियो, जो माल खाने पीने के लिए था वो फेंकना पड़ा। शौक से फेंकते हैं क्या माल फेंकना, या ये सोच के अरे ये मल का दाल लेके आए हैं ऐसा फेंकेंगे, अरे वो चटर पटर भी लेके आए वो भी मछली के लिए फेंकेंगे, ऐसा सोच के लेके गए थे क्या? हाँ, हम क्रिश्चियन लाइफ को ऐसा ही कई बार इमेजिन करते हैं।
प्रेयर भी करते हैं सुबह, प्रभु हमारी जर्नी सुरक्षित हो। प्रभु के प्रियो, हमारी जर्नी सुरक्षित हो ये मत बोली प्रभु उस जर्नी में आप हमारे साथ हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? परमेश्वर का आपके साथ में होना इंपॉर्टेंट है। फिर सुरक्षा, इंतजाम, खाना पीना, एवरीथिंग इज गुड। हालेलुया। योना बढ़िया जगह पे नहीं था, मछली का पेट इज नॉट अ नाइस प्लेस, बट सुरक्षित था। क्यों? परमेश्वर साथ था। मरा क्या? मछली ने क्या सोच के खाया होगा? वो 3 दिन तक बचा के रखना है, प्रभु का बंदा है, ऐसा सोच के खाया होगा। मछली खुश हो गई, अरे डिनर मिल गया। और मछली ने परमेश्वर ने योना से बात नहीं किया। बोलिए, परमेश्वर ने योना से बात नहीं किया, पर मछली से जरूर बात किया होगा कि आई ऑथोराइज यू नॉट टू कंज्यूम माई सर्वेंट। कई बार हम बोलते हैं, परमेश्वर तू मेरे से बातें क्यों नहीं कर रहा है? आपसे बोले ना बोले, लेकिन आपका दुश्मन जो आपके खिलाफ है, इविल प्लान बना रहा है, उसकी नींदें जरूर हराम कर देगा, उससे जरूर बोलेगा। आपसे शायद इसलिए नहीं बोले, आपका ट्रैक प्रभु के साथ में ठीक नहीं है, बट उसका मतलब यह नहीं कि प्रभु ने आपकी सुरक्षा का लाइसेंस खत्म कर लिया। नो, इज अ गुड गॉड। अब यहां पे क्या हुआ? आंधी आई, तूफान आया, इस लेवल तक आया कि सामान फेंकना पड़ा। चलो भैया, जान बची सो लाखों पाए, सामान ही तो है। हालेलुया, सामान ही तो है। प्रभु का धन्यवाद। नुकसान के लिए हम तो बचे। ओके, आगे देखते क्या हुआ। 20 में क्या लिखा? ये मेरा चश्मे से कुछ धूल ढंग से दिख नहीं रहा है, कोई जना पढ़ने में हेल्प कर दे। जब क्या जब कितना? जब बहुत घंटों तक, बहुत मिनटों तक, वो दिनों तक। कितने दिन रहे होंगे? प्रभु के प्रियो, बड़ा जहाज, 276 दिन, तूफान, बहुत दिनों तक। क्या हुआ था भैया? खाना नहीं मिला। बहुत दिनों तक ये नहीं पता वो जहाज हमें कहां लेकर आ गया। अपनी कंट्री में, बेगानी कंट्री में, दुश्मनों के बीच में, मगरमच्छ के बीच में गिरेंगे, क्या होगा मालूम नहीं। इधर तूफान, इधर राशन नहीं, उधर सूरज नहीं। आगे आगे आगे। अच्छा, और ऐसा नहीं कि प्रभु साथ में कि भाई आंधी तो रुक जाए। आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि पूरा का पूरा सफर जो बड़ा प्लानिंग के साथ में, प्रेयर के साथ में शायद शुरू हुआ था। कैसा शुरू हुआ मालूम नहीं, बट आंधी ने पूरा काम खराब कर दिया। बोलिए, आंधी ने पूरा काम खराब कर दिया। अब तो वाकई परमेश्वर से नाराज होना बनता है ना। यही हम लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं। भाई ये वाला तूफान तो फिर भी भैया आपके वाला ठीक था, दूसरे वाला में भी ठीक था, ये तो ज्यादा गड़बड़ है। जब बहुत दिनों तक क्या हुआ जी? तो के बीच में नहीं, भूखे तो ठीक है, ना सूर्य है ना तारे, सूर्य दिख नहीं रहा, तारे दिख नहीं रहे। दिन को देखते तो सूरज नहीं दिखता है, रात को देखे तो वो नहीं दिखता है। खाना नहीं खाया इतने दिनों से, सोचेंगे पहुंचेंगे कहां से, इधर से मरने, आप इधर मरने जैसी हालत है। आपको क्या लगेगा? दीदी वो जो चाउमीन लाए वो देना जरा। ऐसा हो पाएगा? जान हलक पे अटकी हुई है, खाना इधर प्राण छूटे तो उसके लिए दुआ कर रहे हैं। सारा तरह का प्रेयर करके देख लिया, नथिंग इज वर्किंग। अच्छा, तो अब ऐसा भी नहीं है कि बीच बीच में थोड़ा ब्रेक मिल रहा है, खाना भी नहीं। तो जब वे बहुत दिनों तक भूखे रह चुके, तो अब जाके पौलुस बीच में खड़ा होकर कहता है, हे लोगों, चाहिए था। पौलुस ने बीच में सुझाव दिया ताकि थोड़ा कहीं को ऐसा कोरे में कर देते हैं। अब उनको लगा ये पौलुस क्या है, हमें समझाएगा। उसने पायलट का बात ज्यादा मान लिया। अब वो फंस गए। बोलिए फंस गए, बोलिए फंस गए। पायलट की बात मान गए तो फंस गए। मैं आपको जो कह रहा हूं, आप गलती से भी मिसगाइड नहीं हो सकते, आपको ये समझना है। हाँ जी, मेरे को पता है पास्टर साहब, लेकिन हमें लोगों ने उल्लू बनाया है। प्रभु तो अच्छा है, पर लोगों ने उल्लू बनाया। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि प्रभु को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, प्रभु को भी लोग उल्लू बना के हरा सकते हैं? नो,
आपको बिलीव करना है परमेश्वर के सिस्टम के ऊपर में। हालेलुया। अब यहां पे भी आपको कोई चीज अच्छी लग नहीं रही है, दिख नहीं रही है, कुछ जो हो रहा है, नथिंग इज एज पर द प्लान। जैसा मसीह लोग प्रेयर करते हैं वैसा एक भी चीज नहीं हो रही है। ओके, अब तो पौलुस भी बोल रहे हैं, अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो इतना नुकसान नहीं उठाते। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें समझाता हूं, हिम्मत बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि नहीं होगी। अब 14 दिन से भूखे इधर इधर जा रहे, अब तो एक ही चीज बची है, वो है प्राण। अब ऐसा है ना, उन दिनों में कोई सिस्टम भी नहीं है, कोई जीपीएस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई और दूसरा सिस्टम नहीं कि ये तो पता चले भैया है कहां, 5 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, 50 मील दूर है, कुछ पता नहीं है। ओके, अब तो लग रहा है आगे जाके चीजें बेहतर होगी, क्योंकि इसमें प्रभु का जन्म भी है। 27 में क्या हेडिंग लिखा है ऊपर? हाँ, आज तक के तूफानों में जहाज नहीं टूटा था बाइबल के अंदर में। पहले में यीशु मसीह जहाज में सोए थे, जहाज बढ़िया है, आंधी तूफान बाहर है, लेकिन यीशु मसीह का तूफान के अंदर से ऑर्डर मिला, तूफान गायब। दूसरे में तूफान के ऊपर में आप चल पा रहे हैं। इधर तो तूफान ने जिस जहाज में आप हो, आपके जहाज तक को तोड़ दिया है। ओके, बहुत डिटेल में अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा। 39 से आगे पढ़ना, कोई जन शुरू करे। तब पथरीली जगहों से जी, टकराने के डर से उन्होंने 39 जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना। हाँ। पर वे खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था। जी। और विचार किया यदि हो सके तो इसका जहाज को टिकाएं। जी। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया। जी। और उसी समय पतवारों के बदल खोल दिए। अब मैं यहाँ स्टेज तक मैं आपको बता दूं, हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब जहाज भी जर्जर है, सामान फेंक दिया, भूख प्यास, अब ये पता नहीं कि वो कहां पे हैं, ये पता नहीं आगे कैसे जाना है। भैया जहाज टूटेगा तो आगे कैसे जाएंगे, फिर तो मरना तय है। रात को रुके तो जंगली जानवर आके उन्हीं का डिनर कर लेंगे, पता नहीं है, पैदल नहीं जा सकते, मरना तय था। ये ऑलमोस्ट मौत का सफर होने वाला था, पर अभी समुद्र के जोखिम से तो बाहर निकले। ठीक है जी। अब लास्ट में आलम ऐसा आया, परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे फिर पूछता हूं, कितने लोग थे? कितने लोग थे? अब जहाज टूटता है तो क्या होता है अजी? पानी अंदर भरने लगता है। प्रभु के प्रियो, छोटा सा छेद हो तो भी पानी अंदर आने लगता है। अब इसमें क्या हो गया? टूटन फूटन हो गई, पानी अंदर आने लग गया। अब तो मरना ऑलमोस्ट तय लग रहा था। अब इन्होंने क्या करा भाई, जहाज में किसका वजन ज्यादा है? अब राशन भी फेंक दिया। अब लोगों का वजन बहुत है, 276 लोग कम नहीं होते हैं। तब 276 में अब ये निर्णय लेने की बारी आई कि जितने जब तक इसमें इतना वजन रहेगा मरना तय, कोई भी नहीं बचने वाला। तो अब अगर मरना है तो पहले किसको मारते हैं, काम करते हैं, क्योंकि उसमें कैदी लोग भी थे। तो कुछ लोगों ने विचार बनाया, इनमें कुछ कैदी तो है ही, इनको मार देते हैं, किसको पता चलेगा। अब आपको लग रहा है कि शायद मैं खुद से बोल रहा हूं, पढ़ लीजिए 42। तो सैनिकों का यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डाले। हाँ। ऐसा जब कोई निकल भागे, बंदियों को मार डालते हैं। खतरों के बीच में एक और खतरा। बोली मेरा परमेश्वर मसीह लोगों का भी और गैर मसीहों का भी परमेश्वर है। अगर वो आपका परमेश्वर है, ऐसा नहीं कि खाली आप ही की सुरक्षा करेगा, आपके इर्द गिर्द के, धन्य हो तू अंदर आते हुए, धन्य हो तू बाहर जाते हुए। तू जिस जमीन पर पत्थर रखेगा वो जमीन तेरे कारण आशीष पाएगी। आप जहां होंगे वो जगह आपके कारण आशीष पाएगी। हालेलुया। तो जहां पौलुस है, जहां पौलुस का परमेश्वर है, क्या पौलुस कैदियों को मरने देगा? बोले नहीं मरने देगा। हालेलुया। कितने लोग थे? जोर से बोलिए, कितने लोग थे? तूफान कहां है? पहले तूफान नाव के बाहर था, उसके बाद में तूफान पैर के नीचे था। अब बोली तूफान कहां है? बोली तूफान चारों तरफ है, उसने हमारी नाव को तोड़ दिया है। अब वो तूफान ऑलमोस्ट अब जिंदगियों को तोड़ने वाला है।
लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत बात जो हमें समझनी, सीखनी और जिंदगी भर गांठ बांध के चलनी है वो ये है, परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका कि, और ये कहा, एक काम करो, किसी को मत मारो। अब भैया एक ही सॉल्यूशन है, जहाज डूब रहा है, जो तैर सकता है तैर के निकलो, जो फट्टे के ऊपर में जा सकता है फट्टे के ऊपर में निकलो, जिसको जो चीज मिलती है जैसा मिलता है साइड में पहुंचो। ओके, अब इस आज्ञा मिलने के बाद में आपको क्या लगता है 50% मर गए होंगे? आपके एक एक बाल की रक्षा करने वाला परमेश्वर 276 में से 276 लोगों को पूरे तूफान के बीच में जो बचा कर लाया, लास्ट में भी फेथफुल था और 200 के 276 लोग सुरक्षित बाहर निकले। हालेलुया, हालेलुया। हे तूफान, तू तुम्हारी नवा को डवाडोल कर सकता है। हे तूफान, हो सकता है कि मैं तेरे ऊपर चल सकता हूं, लेकिन भले ही मेरा परमेश्वर ना तेरे हमारे डांटने से तुझे शांत करे, हमारे चलने से तुझे शांत करे, तुझे जो करना है कर, लेकिन तुम्हारे प्राणों की हानि नहीं कर सकता। 276 के 276 लोग सुरक्षित निकले। क्या क्या चीज में से होके गए? तूफान ही नहीं, भूख, प्यास। इसलिए प्रभु के प्रियो, आगे जाके अगर आप पौलुस की पत्रियों में देखोगे तो आपको पौलुस ये कहता हुआ मिलेगा कि उसने यीशु मसीह से ज्यादा जोखिम पौलुस प्रेरित ने झेले हैं। और वो घमंड के साथ में कहता है, कई बार समुद्रों के जोखिमों में, कई बार डाकुओं के जोखिम में, कई बार भूखे रहने में, कई बार में पथराव किया गया। अरे भैया, खतरे क्या होते हैं आपको और हमें नहीं मालूम, उसने देखे हैं। बट सारी बातों में क्या कहता है? जब मैं निर्बल होता हूं मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बता रहा हूं 276 में से शायद 50 लोग ऐसे होंगे तैरना ही नहीं आता है, कुछ तो बेहोश हुए होंगे, लेकिन जब होश आया होगा किनारों पर पाया। वाह, जो फट्टी डूबने वाली थी उन फट्टियों को परमेश्वर सुरक्षित लेकर गया। हर चीज का, टूटी हुई चीजों का भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और एक एक को सुरक्षित बाहर लेके गया। बोली, मेरा परमेश्वर हर तूफान के बीच में मुझे सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। ऐसा कोई तूफान बना ही नहीं जो मुझे तोड़ सके। आपकी हालात को तोड़ सकता है, आपकी किस्ती को तोड़ सकता है, आपके बुलंदियों को तोड़ सकता है, आपके हौसलों को तोड़ सकता है, बट आपको तोड़ने वाला तूफान आज तक शैतान डिजाइन ही नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको, अगर आपको याद होगा, मैंने शुरुआत किया था कि यीशु मसीह चरने में क्यों पैदा हुए। याद है? हमारी अक्सर ये कंप्लेन होती है कि प्रभु वहां क्यों? जिसने शुरुआत से उस नम्रता को देखा है, उस दीनता को देखा है, उस गरीबी को देखा है, उस दर्द को देखा है, वो धोखेबाज नहीं बन सकता कभी भी जल्दी। क्या वजह है यीशु मसीह बड़े आराम से कोड़ियों को मिल लेते हैं? क्या वजह है वो किसी गरीब की फीलिंग को समझ लेते हैं? क्या वजह है कि वो किसी भी एक प्रोस्टिट्यूट लेडी के साथ में बैठ के उसमें बहन देखने की कोशिश करते हैं, जजमेंट नहीं करते? आज के दौर में प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ही यह है कि हम पढ़े लिखे घर से आते हैं। प्रॉब्लम ही है कि हम ज्यादा अमीर हो गए। प्रॉब्लम ये है कि हमें नम्रता और दीनता सिखाने वाली परिस्थितियां ही एक्सपोजर नहीं मिला है। प्रॉब्लम ही है कि हम गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं, इसलिए हमें पैदल चलने वालों को औकात की नजर से देखते हैं। बट सबसे बढ़िया स्कूलिंग वहां होती है जहां पे परमेश्वर आपको रखता है। जिस परिस्थिति में आपको परमेश्वर ने रखा हुआ है वो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो आपका स्कूल है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने पहली से 5वीं तक कौन से स्कूल में पढ़े थे? ग्रेजुएशन कौन से स्कूल में किया? और पीएचडी कौन से कॉलेज से करी थी? लेकिन दुनिया को सबसे बड़ी डिग्री, डिप्लोमे और ज्ञान सिखाने वाला यीशु मसीहा है, जो खुद कभी स्कूल नहीं गया। हालेलुया। सबसे अच्छा एजुकेशन आप परिस्थितियों में रहकर सीख सकते हो। ये कह के यहां पे बड़े बड़े ज्ञान देना, एक दूसरे का साथ दो, ऐसे करो वैसे करो, बहुत आसान है।
लेकिन उन्हीं गरीबों के बीच में रह के बैठना और फिर कहना कि इन्हें कुछ खाने को दो, और उन्हें यह नहीं बताना कि मैं परमेश्वर हूं। ये महानता है, ये बड़प्पन है। ये तो बहुत आसान है। क्या हुआ जी, मर गए? अच्छा, इधर लाइए, बूम, तालियां तालियां। पास्टर नरेश तो बहुत एनॉइंटेड हैं टीवी में, न्यूज में। इट्स वेरी इजी। पर आपके बगल में बैठना, आपके थूक को सहना, आपके कोड़ों को सहना, और फिर भी आपको ये नहीं बताना कि मैं चाहूं तो मैं वो परमेश्वर हूं जिसने जल प्रलय लेकर आया था। मैं वही परमेश्वर हूं जिसके छूते ही पहाड़ियों से धुआं उठने लगता है। जब वो आपके साथ में और मेरे साथ में रहता है, आपको और मुझे ये एहसास नहीं होने देता कि वो सारी कायनात का मालिक है। आपको और मुझे ये एहसास दिलाता है मैं तो आपका दोस्त हूं, मैं तो आपका भैया हूं, मैं तो आपका फ्रेंड हूं। आई एम अ फ्रेंड ऑफ गॉड, यस, बट डू यू नो दैट ही इज द होली ऑफ होलीज? हालेलुया, हालेलुया। बोलिए सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है। याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरे साथ रहकर मुझे बलवान बनाता है। अब आपको मालूम होगा कि आप जहां से शुरू करे थे, आज आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखें तो आप अपने आप को कहां देखते हैं? बेहतरी में देखते हैं। हालेलुया, बेहतरी में देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक दुख वाली बात बताता हूं। आज का संदेश का जो मेन थीम है वो ये नहीं है कि परमेश्वर हमें हर तूफानों से बचाएगा। मेरा मकसद आपको तूफानों को इंट्रोड्यूस करना नहीं था। मेरा मकसद अब आपको आपके अपने रियलिटी से परिचय करवाना है। क्यों परमेश्वर आपको बलवान बना रहा है? क्या वजह है कि परमेश्वर ने आपको वहां पे डाला, फिर ताया, मैच्योर किया, बलवान किया, और आज हम कोई अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छी ताकत है, बीवी है, बच्चे है, गाड़ी है, फोन, इंटरनेट है। हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। क्या ये मकसद था परमेश्वर का? बोलिए, मेरा परमेश्वर ने मुझे तब उठाया जब मैं पाप में था। बोलिए, जब मैं कमजोरी में था, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे धोया, मुझे मैच्योर बनाया और मुझे मजबूत बनाया, मुझे उठाया। बोलिए, अब मैं बलवान हूं। एक दूसरे को बोलिए, अब मैं बलवान हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आज अगर आप अपनी जिंदगी में देखोगे, शायद अपनी लाइफ में आप कुछ कमी नहीं पाओगे, लेकिन अब आपको करना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल आपसे अपने आप को यह पूछना है कि आपने परमेश्वर ने इतनी मेहनत जो करी, आपको इस स्टेज तक लेके आया जहां पे परमेश्वर आपको क्या कहता है कि अब आप अपने हथियार धारण कर लो। हे शूरवीर योद्धा, योद्धा शब्द का प्रयोजन कई बार बाइबल में आप करते हुए अपने लिए पाएंगे। एक वचन मेरे साथ आप निकालिए, गलातियों 5:1। गलातियों 5:1 निकालें। रोमियो 15:1, 14:1 भी निकालें। बोलिए, प्रभु सच्चा है। बोलिए, मेरा प्रभु सच्चा है। वो हमें दुष्ट से और सारे खतरों से बचा के रखेगा। चाहे आंधी हो, तूफान हो, गरीबी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी बोलो, लोगों के पॉलिटिक्स हो, लोगों के, है ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि क्या आपकी जिंदगी ऐसी है कि आपका परमेश्वर आपके साथ में रह सकता है। बस, अगर आपका परमेश्वर आपके साथ में, तो यू आर अनडिफीटेबल। हालेलुया। तो दूसरा, अगर आप दूसरा थिस्सलुनीयन में देखेंगे तो 3:3 में यही लिखा है, प्रभु सच्चा है और वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आपने देखा, तूफान किसी भी टाइप का क्यों ना आए, 3 तरह के तूफान हो सकते हैं। एक है जिसको आप डांट के शांत कर सकते हो। हर तूफान से डरना नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कैसा भी तूफान है डरेंगे नहीं। क्या याद रखेंगे? मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और हर तूफान एक जैसा नहीं होता, ध्यान में रखिए। कुछ छोटे मोटे तूफान है जिनके ऊपर में आपको चलना सीखना है। हर चीज को के बाद में बीपी की गोली खाना जरूरी नहीं है।
हर चीज के बाद में रोना पीटना जरूरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस बात पे रोना है, किस बात में नहीं रोना है। प्रभु बच्चे नहीं बढ़ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, क्यों? हालेलुया। ओके, गलातियों 5:1 में क्या लिखा है? मसीह ने सफलता के लिए हमें सफलता किया। हाँ, अतः इसी में स्थिर रहो और वास्तववाद के गुण कैसे रखें। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने गुलामी में से बुलाया, गरीबी में से, जर्जर हालत में से, टूटी हुई हालत में से, खुद ही मेहनत करी, खुद ही सफाई करी, खुद ही सब कुछ करा, खुद ही आपके लिए अपवित्र बना, आपको साथ में लेके आया, 12-15 साल झेला, और आज हमें किसी को लीडर बनाया, किसी को ये बनाया, किसी को फलाना बनाया, किसी को डिमका बनाया, और आज हम जाके दुनिया में गंद फैला रहे हैं। ये हकीकत है। इज गॉड यूजिंग अस टुडे? अगर आप बाइबल में प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, द बुक ऑफ रेवलेशन, वहां पे क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर का दर्द है, जहां पे हमें दिखता है कि कई बार लेडीज लोग भी बोलते हैं अपने हस्बैंड को, आप ना पहले जैसे नहीं रहे हो, पहले थे तो आई लव यू, ये वो सब, अब तो पूछते भी नहीं। परमेश्वर का भी सेम कहना है, तो अपना पहला सा प्यार भूल गया है। जब वहां पे थे तो हालेलुया स्तुति गाएं हम, उसमें सुरताल भले ही नहीं था, लेकिन चीजें दिल से थी। अब जब सब कुछ प्रभु ने ठीक कर दिया, प्रभु ने मजबूत कर दिया, यहां तक सुरक्षित लेके आया, अब सुरताल अच्छा है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, मेलोडीज बहुत अच्छी हैं, कमरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोहब्बत कहीं ना कहीं डिमनिश हो गई है। अब परमेश्वर का सवाल यह है कि क्या मेरे बेटे, मैंने तुझे वहां से यहां तक मजबूती तक इसलिए लेके आया, आज हमें तूफान हरा नहीं सकता, बोलिए आज हमें तूफान नहीं हरा सकता, आज हमें छोटी मोटी बीमारियां नहीं हरा सकती, आज हम बहुतों को परमेश्वर के मार्गों में गाइड करते हैं। पर मेरा सवाल प्रभु के प्रियो ये है कि अब आपकी ये ताकत, अब तो सबसे ज्यादा समय है जब हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तब तो प्रभु हमारे लिए इस्तेमाल हुआ, उसने जो चमत्कार किए वो हमारे लिए किए, उसने जो काम किए वो हमारे से फायदे थे, उसने जो कुछ भी काम किया, हमारे बच्चों का विकास हुआ, हमारी बुद्धि का विकास हुआ, हमारे शरीर का विकास हुआ, हमारा घर बना, हमारा परिवार बना। लेकिन अब जब मैं मजबूत हो गया हूं, अब जब मेरे अंदर थोड़ी अनॉइंटिंग आ गई है, अब जब थोड़ा मेरे अंदर में बुद्धि भी आ गई है, अब जब थोड़ा बहुत मेरे पास में किसी को देने की हिम्मत भी आ गई है, अब जब परमेश्वर ने मुझे बहुत बातों में सशक्त और शिरोमणि बनाया है, नाउ लॉर्ड व्हाट, बोली धन्यवाद उस ताकत के लिए जो परमेश्वर आपने मुझे दी है। कितने लोग धन्यवाद देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और बोलते हैं थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, और बिल्कुल मस्त होकर भूल गए हैं सब कुछ। क्या लिखा है गलातियों 5:1? परमेश्वर ने हमें आजाद किया, बोलिए परमेश्वर ने हमें आजाद किया। अब ये जो आप वचन 5:1 पढ़ने वाले हैं, अगर आपने कभी ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बाइबल का सबसे कंफ्यूज करने वाला वचन, अगर आपने इस पर कभी गौर नहीं किया। अगर आपने गौर किया है तो आपको आपकी जिंदगी को दिशा देने वाला वचन भी यही है। लिखिए, पढ़िए, क्या लिखा है? परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। देखिए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा नहीं है कि हमें स्वतंत्र कर दिया, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। ये क्या बात होगी भाई? मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया, पर स्वतंत्रता के लिए। हम तो स्वतंत्र थे, फिर किसकी स्वतंत्रता के लिए? यीशु मसीह मर गए, लेकिन दुनिया तो अभी भी पाप में है। यीशु मसीह सूली पर कुर्बान हुए, क्या दुनिया बच चुकी है? सच ये है प्रभु के प्रियो, यीशु मसीह आपके लिए मरे, मेरे लिए मरे। लेकिन बहुत लोग जो यीशु मसीह को जानते भी नहीं, अब यीशु मसीह से उनको कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, वो लोग अभी भी गुलामी में हैं। हमें जिससे परमेश्वर ने 18 साल पहले पकड़ा,
18 साल से पाल रहा है, पोस रहा है, बड़ा किया, डिग्री दिलवाई, पीएचडी दिलवाई, खुशी दी, परिवार दी, शादी करवा दी, सब करा, और आज हम खुद से जीरो से हीरो बन गए। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि परमेश्वर, अब जब मैं सबसे अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे मकाम में हूं, अब मैं परमेश्वर तेरा काम करना चाहता हूं। अब आपके प्राणों का, अब आपके शरीर का, अब आपके बल का सही इस्तेमाल होना बाकी है। मसीह ने हमें क्यों आजाद किया? मसीह ने हमें क्यों आजाद किया? आजादी के लिए। किसकी आजादी? जो अभी भी गुलामी में, उनकी आजादी। आज भी बहुत सारे नीरज ऐसे हैं। आज अगर इस नीरज को जिसने 16-17 साल पहले, 20 साल पहले यीशु मसीह ने पकड़ा और यहां तक लेकर आया, आज नीरज जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता प्रभु मेरे जैसे और भी लोग वहां पे हैं, उन्हें बचा। आपको यह कहना है परमेश्वर मेरे जैसे और भी लोग हैं, अब उनको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आपके पास में अनुभव है, अब आपके पास में सामर्थ है, अब आपके पास में परमेश्वर का आत्मा है। अब परमेश्वर जब वहां पे जाएगा, अब वो खाली नहीं जाना चाहिए, अब वो आपके अंदर में होकर उनके वहां पे जाना चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते मैं चला अपने रास्ते, प्रभु आप फिर से अपना काम शुरू करो। क्यों? इसका मतलब मैंने परमेश्वर को अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया है। क्या हमारा समय नहीं क्या परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल हो? अब जब आप परमेश्वर का काम करने जाएंगे, आप परमेश्वर में इस्तेमाल होंगे। हालेलुया। ओके, बोलिए मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं। यहां पर आकर बहुत सारे मसीह लोग क्या गलती करते हैं मालूम है? आज आधे से ज्यादा मसीह लोग अपने बल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे को डिफेम करने के लिए। धन्यवाद उस तलवार के लिए जो परमेश्वर ने आपके हाथों में दी है, पर वो किसी को मारने काटने के लिए नहीं है। वो तलवार हानि के लिए नहीं है, वो सुरक्षा के लिए दी गई है। जो इज्जत परमेश्वर ने आपको दी है, वो किसी को बेइज्जत करने के लिए नहीं है। जो ताकत परमेश्वर ने आपको दी है, वो किसी को बलवान दिखाने के लिए नहीं है। ध्यान में रखिए, जब यीशु मसीह हमारे बीच में आया, उसने कहीं अपनी ताकत का जिक्र तक नहीं किया, और अंदाजा बल्कि पहरावा भी उसने ऐसा पहना कि आप और हमको पता ही नहीं चला ये परमेश्वर है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। चेलों को पता ही नहीं था कि उनके साथ में मछली खाने वाला स्वयं परमेश्वर है। मरियम को पता ही नहीं था घर में करके जो रो रहा है वो परमेश्वर है जो सारी दुनिया की वहम को बंद करता है। वाह, हालेलुया, व्हाट एन अमेजिंग गॉड। क्या प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो? कितने लोग इस्तेमाल होना चाहते हैं? अपने हाथ उठाएं, मेरे साथ रोमियो 15 का 1 पढ़ें। क्या लिखा है? 15 का 1, 14 का भी 1 पढ़ लीजिएगा। प्रभु का धन्यवाद, इसने हमें बल दिया। बलवानों को चाहिए कि यस, निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। यस, बोलिए प्रभु ने हमें बल दिया है, प्रभु ने हमें बल दिया है। बोलो ना, प्रभु ने हमें बल दिया है। चाहे वो कैसा भी बल दिया हो, पैसों का बल, बुद्धि का बल, समझ का बल, नॉलेज का बल, कोई भी चीज का बल। पर क्यों? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को कमजोर बनाने के लिए। बोलिए कमजोरों को उठाने के लिए। तो हम क्या करते हैं? हम कंपटीशन करना शुरू करते हैं उससे। The wrong use of the anointing of God, the wrong use of the wisdom of God, the wrong use of money of God. जो प्रभु ने दिया है उससे प्रभु के लोगों का काम होना है। सो काम क्या है? बलवानों को क्या चाहिए? बलवानों को क्या चाहिए कि हाँ, बोलिए हाँ, से अपनी संगति में ले। यस, सो हमारी जिम्मेदारी क्या है प्रभु के प्रियो? जैसे आप कमजोर थे, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। अब जो कमजोर हैं आप उन्हें मत छोड़िए। आप यकीन मानिए, आप किसी ऐसी कमजोर भाई को, कमजोर बहन को, कमजोर परिवार को आप साथ दे दीजिए, सहारा दे दीजिए। थोड़ा बहुत पढ़ाई में सही, थोड़ा बहुत जिंदगी में सही, थोड़ा बहुत परिवार बचाने में सही, थोड़ा बहुत टूटी परिस्थितियों में दिल थामे रखने के लिए सही।